बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बीफ नली निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही इजी और सिंपल वे में, और होममेड निहारी मसाले के साथ ये रेसिपी तैयार करेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट्स जैसा टेस्ट आपको घर पर मिलेगा। बकरा ईद पे निहारी वगैरह तो हर कोई बनाता है, तो आप होममेड मसाले से बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैं आज ये निहारी बीफ के साथ बना रही हूँ। आप मटन के साथ बना सकते हैं, चिकन के साथ बना सकते हैं। नली का मकसद इसमें हमने यखनी बनानी है, और जो हड्डी से गूदा निकलता है वो निहारी में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको स्पाइसेस बता दूं कौन से यूज़ होंगे। 1 टेबलस्पून भर के साबित धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा, 1 टेबलस्पून रेगुलर जो वाइट ज़ीरा होता है वो लेंगे, 1 टेबलस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ का पाउडर, ये मार्केट से ईजिली मिल जाता है। 15 के करीब लौंग, 2 पिपली के पीसेस लिए हैं, ये इस तरह से स्टिक के फॉर्म में होते हैं। ये बड़े हैं इसलिए मैंने 2 लिए हैं, अगर छोटे हो तो आप 3 से 4 ले सकते हैं। 1 बादियान का फूल, थोड़ी सी जावित्री लेंगे, 1/4 पार्ट जायफल का लिया है, 5 छोटी इलायची, 20 से 25 दाने काली मिर्च के, 2 तेज़ पत्ता लिए हैं। बड़े हैं इसलिए मैंने 2 लिए हैं, अगर छोटे हो तो आप 3 से 4 ले सकते हैं। 3 से 4 बड़ी इलायची, 2 स्टिक्स दालचीनी के हैं, 1 टीस्पून कबाब चीनी के, ये भी काली मिर्च की तरह से होते हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून टाटरी यानी सिट्रिक एसिड ऐड इसमें करेंगे। मार्केट का जैसे मसाला मिलता है उसमें वो सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं उसको स्टोर करने के लिए। आप इसको बना के 1 माह ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ये मसाला ख़राब नहीं होगा। अब जो ड्राई स्पाइसेस हैं हमारे, इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। जो सारे साबित गरम मसाला है वो और जो सारे स्पाइसेस हैं साबित वाले, उनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे, जब स्पाइसेस में से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, जब तक हमें इन स्पाइसेस को रोस्ट करना है। ये जो स्पाइसेस की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है 2 से 2.5 किलो, आराम से आप मटन बीफ चिकन जिसमें भी निहारी बनाएंगे उसमें ये यूज़ कर सकते हैं, और इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाएंगे तो आप मार्केट वाला डिब्बों वाला निहारी मसाला बिल्कुल लेना छोड़ देंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप स्पाइसेस की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपको लंबा अरसा स्टोर करना है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब जो मैंने ड्राई रोस्ट किए थे स्पाइसेस, उनको मैं स्पाइस जार में डाल के पाउडर फॉर्म में कर लूँगी, ताकि सारे साबित मसाले हमारे अच्छे से पिस जाएँ और पाउडर फॉर्म में हमें हमारा निहारी मसाला मिल जाए। जो पाउडर फॉर्म में स्पाइसेस थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मज़ेदार होममेड निहारी मसाला बिल्कुल रेडी है। आप इस स्टेज पे इसको एयर टाइट जार में करके फ्रिज में आराम से 6 माह तक यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रिज से बाहर रखेंगे तो 1 माह तक ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आप निहारी रेडी करेंगे, मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मिट्टी की हांडी की। 1 कप के करीब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ, आप ऑयल में बना सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। मैं मिट्टी की हांडी में निहारी बना रही हूँ, आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं, रेगुलर हांडी जिसमें आप खाना बनाते हैं उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन एक मिट्टी की हांडी की वजह से जो सौंधापन आता है, मिट्टी की एक खुशबू आती है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है वो हांडी को। प्याज को डार्क कलर नहीं देना वरना निहारी का कलर चेंज हो जाएगा। हल्का सा गोल्डन कलर हो जाएगा प्याज का तो इसमें 2 टेबलस्पून भर के हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक की कच्चेपन की स्मेल खत्म हो जाए। मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त लिया है, तकरीबन ये 1.5 kg से ज़्यादा है, और मैंने बड़े बड़े पीसीस करवाए हैं और साथ में नली भी ऐड करवाई है। मछली का गोश्त लिया था, ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है और जल्दी गल जाता है। आप अपनी मर्जी से गोश्त के पीसीस करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़े पीसीस भी करवा सकते हैं, छोटे पीसीस भी करवा सकते हैं। मार्केट वाले इससे भी ज़्यादा बड़े पीसीस का गोश्त यूज़ करते हैं निहारी में। गोश्त को अब इतना भूनेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए, पिंक टोन से वाइट टोन की तरफ आ जाए। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे मुसलसल गोश्त को फ्राई करते हुए। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। जो निहारी मसाला रेडी किया है उसमें से 2.5 टेबलस्पून में निहारी मसाला इसमें ऐड करूंगी, और थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाले को भून लेंगे ताकि मसाला जले नहीं। 2 से 3 मिनट मसाले की भुनाई करेंगे, और जब मसाला ऑयल छोड़ देगा तो इसमें आधा कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। तरी ऊपर आ जाएगी तो हम इस स्टेज पे तरी निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है निहारी में जब आटा डाला जाता है शोरबे को गाढ़ा करने के लिए तो तरी बिल्कुल गायब हो जाती है।
इसलिए इस स्टेज पे हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे ऊपर गार्निशिंग में तरी डालने के लिए। अब इसमें 5 से 6 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने गरम कर लिया है पहले। आप गरम पानी ऐड करेंगे तो गोश्त जल्दी गलेगा, क्योंकि गोश्त को हमने पहले भूना है तो गोश्त गरम है। अगर हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे तो इसका कुकिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है, और अगर पानी गरम करके ऐड किया जाए तो इसका कुकिंग का प्रोसेस तेज हो जाता है, जिसकी वजह से गोश्त जल्दी गलता है। ये छोटी छोटी टिप्स और पॉइंट्स हैं जो आप भी मद्देनजर रखेंगे तो आपके भी खाना बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अब इसको ढाँप के तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो चुके हैं निहारी को कुक होते हुए। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि गोश्त किस कंडीशन में है। ऑलमोस्ट गोश्त कुक हो चुका है। अभी हमने आटा भी इसमें ऐड करना है, और आटा ऐड करने के बाद भी हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है ताकि आटे का कच्चापन ना रहे। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने आटा लिया था, जिससे हम रोटी बनाते हैं वही रेगुलर आटा लिया था। उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। ठंडा करके इस तरह से थोड़े से पानी में मैंने डिसॉल्व कर लिया है। थोड़ा थोड़ा आटे वाला मिक्सचर हम शोरबे में डालेंगे। जितनी थिकनेस आपको शोरबे की चाहिए आप उतना ही आटा ऐड कीजिएगा, एकदम से सारा आटा मत ऐड कीजिएगा। अच्छे से शोरबे को मिक्स कर लेंगे ताकि आटे के लम्स ना बने। अब इसको ढाँप के हम 10 से 15 मिनट के लिए मजीद कुक होने देंगे। लास्ट में इसमें जूलियन कट अदरक, हरी मिर्ची, लेमन जूस डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा देंगे। मट्टी की हांडी वैसे भी गर्म ही रहती है। इसको ढाँप देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। मज़ेदार बीफ नली निहारी तैयार है। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये निहारी होममेड मसाले के साथ। एक दफ़ा अगर आप होममेड मसाले के साथ निहारी तैयार करेंगे तो आप रेस्टोरेंट से कभी भी निहारी नहीं लेंगे। लो बजट में ये निहारी तैयार होती है। बहुत ही लजीज बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। सर्विंग करते हुए हमने जो तरी निकाली थी वो ऐड करेंगे। जूलियन कट अदरक, हरी मिर्ची, लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे और इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको गोश्त की कंडीशन चेक करवाती हूँ फाइनल लुक क्या थी। मैं इसको हाथ भी लगा रही थी तो बोटी ऐसे घुल रही थी जैसे रुई हो। बहुत ही मजेदार, बहुत लजीज निहारी बनी थी और नली के गूदे के साथ तो 4 चांद लग गए थे इसके टेस्ट को। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा।